अच्छा, आपको ये इशू था कि आप लिंक्डइन पे अपना सर्वे जो फॉर्म है वो कैसे सबमिट करवाएं। तो इसके लिए फर्स्ट चीज़ तो आप व्हाट्सएप को ज़्यादा प्रेफर दें। आप कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें, ग्रुप्स जो डिज़ाइनर्स के होते हैं उनको ज्वाइन करिए और वहाँ पे जो का फॉर्म है वहाँ पे वो सबमिट करवाएं। और जब वहाँ पे आपको मतलब अगर आपने कोई कम्युनिटीज़ वगैरह ज्वाइन नहीं की हुई तो फिर आप लिंक्डइन पे कर सकते हैं। तो आप इसको पोस्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने पोस्ट क्रिएट करनी है और इसके अंदर यहाँ पे क्रिएट अ पोस्ट और आप अपना जो भी कंटेंट लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखें टू इनकरेज पीपल कि आपको वो फॉर्म जो है वो उसका रिप्लाई दें और उसके बाद जहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपने फॉर्म बनाया हुआ है क्लासरूम में आपने शेयर किया है हमें, वही आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है इब्राहिम? ठीक है मैडम। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं बाकी बच्चे कि मैंने एक आप लोगों को असाइनमेंट दी थी कंपोनेंट वाली बॉटम नेविगेशन बार, वो आप लोगों ने क्यों नहीं सबमिट करवाई? मुझे आई थिंक सिर्फ एक बच्चे की आई थी, शुएब ने सबमिट करवाई है, बाकियों ने नहीं करवाई। लास्ट क्लास में जो स्टूडेंट्स थे वो मुझे पहले बताएं कि आप लोगों ने वो असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं करवाई। मैम मेरी थोड़ी सी मतलब अनकम्प्लीट है, मैं कंप्लीट कर लूँ फिर भेज दूँगी क्लास ख़त्म होने के बाद। तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है ना कि अगर आपको कोई इशू है आपको असाइनमेंट नहीं सबमिट करवा सकती, ताकि मुझे आइडिया हो किस बच्चे का ये इशू है। जी मैम। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। ओके मैम। बाकी आलिया आप थी ना क्लास में? नो मैम, लास्ट क्लास मैंने अटेंड नहीं की थी जो आपके साथ थी क्लास से जुड़ी। और उसकी रीज़न क्या थी? मैम मेरी सैटरडे को भी क्लास होती है तो मैं बिजी थी उस दिन। ओके जी आयजा। मैम मैंने भी अटेंड नहीं की थी, आप प्लीज असाइनमेंट के बारे में दोबारा ब्रीफ कर देंगी? अच्छा देखिए, ये मेरे लिए एक चीज़ ये इशू बन रही है क्योंकि एक तो हमने कोर्स स्टार्ट किए हैं और फिग्मा के बेसिक्स में ही एक पूरा लेक्चर लग जाता है। तो मैंने लास्ट क्लास में वैसे सारा कवर अप कर दिया था। आप सबको मैं यही प्रेफर करूँगी कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी उस रिकॉर्डिंग को देख लें ताकि उन्हें हाँ ना हो कि फिग्मा है क्या। बाकी जो बात है रिपीट करने की, वो मैंने बॉटम नेविगेशन बार के कंपोनेंट बनाए थे वो मैं अभी बनाती हूँ और अभी हम क्लास में ही एक्टिविटी कर लेते हैं और वो देख लेते हैं, सब लोग बना लेंगे इसको। और तीसरी चीज़ ये कि मैं चाह रही हूँ कि सब स्टूडेंट यूआई डिज़ाइन स्टार्ट होने से पहले पहले आप लोगों को ये सारी चीज़ें आती हों, बेसिक ऑटो लेआउट, फ्रेमिंग, कंपोनेंट्स और स्टाइल गाइडलाइन सब कुछ आता हो। इसलिए आप कोशिश किया करें प्लीज़ कि आप सब जब क्लासरूम अटेंड किया करें। अदरवाइज़ मैं आप लोगों की अब कंप्लेन करूँगी और थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि हमने पिछले काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें स्टूडेंट्स नहीं आते। तो इसमें आपका भी लॉस है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है। मैं एक ही चीज़ को बार बार पढ़ा रही हूँ और आप लोगों से वो हैंडल नहीं हो रही। तो अभी हम थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ फिग्मा का जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए, कैसे ये चीज़ें पिक करनी है। बाकी आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और हम जो है आज बॉटम नेविगेशन बार बनाएंगे और अभी हम क्लास में ही एक एक्टिविटी करते हैं जिसके अंदर आप मुझे ये बना के दिखाएंगे। ओके, यहाँ पे दो साइड बार्स हैं। आपने वो लेक्चर्स लेंगी तो आपको ये सब कुछ आइडिया हो जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। अभी के लिए सिर्फ आपने फ्रेम लेना है। फ्रेम कहाँ से लेना है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सेक्शन का, स्लाइस का और फ्रेम का। वैसे इसकी कीज़ भी साथ मेंशन होती है। आप सिर्फ F प्रेस करेंगे तब भी आप फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं फ्रेम पे क्लिक करूँगी। अभी आपने खुद नहीं बनाना कुछ। यहाँ पे आपके पास प्री डिफाइंड साइजेस होते हैं मोबाइल फ़ोन के जैसे। यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ से क्लोज है तो आप यहाँ से ओपन कर लें और यहाँ पे डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। अभी के लिए हम ये करते हैं कि हम आईफोन 13 मिनी ले लेते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये स्क्रीन यहाँ पे ऐड हो जाएगी लाइक दिस। अब आपने इसके अंदर क्या करना है,
कि आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल कैसे लेना है? अगेन आप यहाँ पे आएंगे। भी स्क्रीन शेयर है ना? ओके, यहाँ पे यस मैम। आपने रेक्टेंगल लेना है। ओके, थैंक यू। यहाँ पे आर भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पे क्लिक भी कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्लस का आइकन आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपने ड्रॉ करना है। आपने इस स्क्रीन के अंदर, ये स्क्रीन मैंने सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। यहाँ पे लेयर्स के अंदर भी शो हो रहा है कि ये स्क्रीन मेरी सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे आके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगी, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया। अब ये मेरा स्क्रीन के अंदर है, ठीक है। लेकिन अभी आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास सेम एग्जैक्ट साइज नहीं है। तो ये साइज कैसे लेना है? आप ये फ्रेम पे क्लिक करें, ठीक है। मैंने आईफोन वाले उस पे क्लिक किया है ऊपर, और यहाँ पे इसकी विड्थ मेंशन है 375। इसको आप कॉपी कर लें, कंट्रोल C। उसके बाद आप रेक्टेंगल पे आए और इसको आके सेम विड्थ दे दें, ठीक है। अभी भी यहाँ पे स्पेसिंग क्यों आ रही है? क्योंकि ये हमारा इस साइड पे ज़्यादा है। तो इसके लिए आपने सेंटर लाइन का लेना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सेंटर लाइन का, और यहाँ से इसको आपने बॉटम अलाइन भी कर लेना है कि ये आपकी बॉटम नेविगेशन बार हमेशा स्क्रीन के एंड पे होती है। यहाँ से हम इसको साइज दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 52 दे देती हूँ मैं इसको, ठीक है। इसको अगेन आप नीचे कर दें। अभी मैं इस फ्रेम को बाहर लेकर आती हूँ। बाहर कैसे लेकर आना? आप इसको एक बार क्लिक करके इसको बाहर की तरफ ड्रैग कर दें, ये बाहर आ जाएगा। ये देखें यहाँ से। अगर आपको ये मेथड नहीं आ रहा तो आपने यहाँ सिंपल लेयर्स के अंदर जाना है और इस रेक्टेंगल को पकड़ के इसके ऊपर ले आए इस तरीके से, ठीक है। ये तब भी ये बाहर आ जाएगा। अब हमें 4 आइकन्स चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपने इस रेक्टेंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जितने भी आपके आइकन्स होते हैं उतने पार्ट्स में आपने रेक्टेंगल को डिवाइड कर लेना है। अब मैं इसको यहीं पे डिवाइड करूंगी, जो इसकी विड्थ है यहीं पे आपने डिवाइड का मार्क्स लगा के, और जितने भी पार्ट्स पे आपने डिवाइड करना है वो नंबर आप ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल 4 पे करना है तो हम इसको 4 लिख के एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, ये उसने ऑटोमेटिकली वो विड्थ ले ली। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट कैसे करते हैं? कंट्रोल D प्रेस करें आप। कंट्रोल D प्रेस किया तो मैंने देखे लेयर्स में ये हमारे पास 2 रेक्टेंगल आ गए। अब मैं ऊपर वाले रेक्टेंगल को इस तरफ मूव कर देती हूँ, ठीक है। अब दोबारा कंट्रोल D करें, ये दोबारा आ गया, फिर कंट्रोल D, और इस तरीके से ये हमने इसको 4 पार्ट्स में कॉपी कर लिया है। रेक्टेंगल हमने एक लिया था, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और उसके बाद हमने इसको डुप्लीकेट करके इस तरीके से 4 रेक्टेंगल रख लिए हैं। अब हमने 4 आइकन्स चाहिए और हमें 4 ही टेक्स्ट चाहिए। सबसे पहले हम आइकन ले लेते हैं। आइकन लेने के लिए आपने यहाँ पे आना है, एक्शंस में आए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है प्लगइन एंड विजेट का। यहाँ पे आपने सर्च करना है ह्यूज आइकन लाइब्रेरी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ह्यूज आइकन, इस तरीके से उसका ग्रीन कलर का लोगो है। इस पे आपने क्लिक करना है और उसको रन कर लेना है। जैसे ही रन करेंगे तो ये आपके पास एक मॉड्यूल ओपन होगा लाइक दिस। अब ये लोड हो गया है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जो हमारे पास फ्री में अवेलेबल है आइकन्स, वो यहाँ पे मेंशन है स्टॉक वाले। इस पे सबसे पहले आप क्लिक कर लें। उसके बाद हमें आइकन्स चाहिए। अभी हम सर्च कर लेते हैं होम को। सबसे पहले आइकन यहाँ पे डिफरेंट होम के आइकन्स आ रहे हैं। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं लेना। ये डैशबोर्ड के लिए हैं। होम के लिए अच्छा, अब आइकन्स में भी एक थ्योरी ये होती है कि हम सिर्फ वो आइकन्स लेते हैं जो रिलेटेबल हों और जो यूज़र्स हैं वो उससे फेमिलियर हों। लाइक इंस्टाग्राम पे होम का आइकन कैसे है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। अगर हम बिल्कुल ही अलग सा ले लेते हैं तो ये यूज़र के लिए कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये किस चीज़ के लिए आइकन है। तो इसलिए हमने क्लियर आइकन्स लेने चाहिए, ठीक है। अभी मैं ये आइकन ले लेती हूँ एक, ठीक है। मैंने सिंपल उस पर क्लिक किया और ये हमारा कैनवस पे आ गया। अब हमें दूसरा आइकन चाहिए, वो हम सर्च का ले लेते हैं, ठीक है। सर्च का आइकन हमने ले लिया यहाँ से। उसके बाद हम तीसरा आइकन लेंगे कार्ट का,
ठीक है, इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे आइकन आ गए हैं। आपने ट्रॉली लेनी है वो ले लें या बैग लेना है, जो भी आपको सही लग रहा है वो आप ले लें। लेकिन एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि यूज़र उससे फ़ैमिलियर हों। अच्छा, ये मैंने 3rd आइकन ले लिया। जब भी आपने आइकन पेस्ट करना है तो आपने ध्यान रखना है कि आपके पीछे कैनवस पे कोई चीज़ सेलेक्ट ना हो। जैसे अभी कोई कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ तब मैं जो भी आइकन यहाँ पे ऐड करूँगी वो इसके अंदर आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा इसकी जगह पे। अच्छा, लास्ट हम ले लेते हैं प्रोफाइल का। ठीक है, मैं ये वाला आइकन ले लेती हूँ प्रोफाइल के लिए। इसको क्लोज कर दें। हमारे पास 4 आइकन आ गए। अब हम 4 टेक्स्ट ले लेते हैं। इसी के अंदर आपने ध्यान रखना है, इसके अंदर ही हम फ्रेमिंग भी यूज़ कर रहे हैं और ऑटो लेआउट भी यूज़ कर रहे हैं और कंपोनेंट भी बना रहे हैं। तो आपके ये 3 टॉपिक्स इसके अंदर कवर अप हो जाएंगे। अब हमने टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट के लिए यहाँ पे आपने आके इसको प्रेस करना है तो ये आपके पास टेक्स्ट के लिए ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर लें इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है और इसको ऑटो विड्थ कर लेना है। इस वाले आइकन पे आपने क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि जितना भी आपका टेक्स्ट होगा ये उतनी ही वो लेगा, प्लेस लेगा, लाइक हाइट और विड्थ उसके अकॉर्डिंग लेगा जितना भी हमारा टेक्स्ट है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं होम। ठीक है, ये हमने होम लिख लिया। इसी तरीके से इसी को ही आप डुप्लीकेट कर लें या फिर आप न्यू टेक्स्ट ले लें। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ और इधर ही मैं लिख लेती हूँ सर्च। ठीक है, अब हम लेंगे 3rd आइकन। कंट्रोल डी किया मैंने। 3rd है हमारा टेक्स्ट कार्ट। इसी टेक्स्ट को दोबारा डुप्लीकेट किया और इसको हम नाम दे देंगे प्रोफाइल का। ठीक है, अब हमने ये 4 रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास, 4 आइकन्स हैं और 4 टेक्स्ट हैं। सबसे पहले आपने टेक्स्ट और रेक्टेंगल को इस तरीके से आप ड्रैग भी कर सकते हैं। लाइक माउस को आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये दोनों हमारे पास सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आती तो आप पहले इसको जूम कर लें। जूम करने के लिए होता है प्लस की होती है आपके पास, या फिर आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है जूम और जूम इन का। ठीक है, इसको आप 2 फिंगर से भी कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज़ करें तो उससे भी ये जूम हो जाता है, जितना मर्जी आप इसको जूम कर लें। ठीक है, अब इस तरीके से सबसे पहले मैंने आइकन को सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें। ये 2 मेथड हैं इसके। या तो आप इसको ड्रैग कर लें या फिर पहले आप आइकन सेलेक्ट करें उसके बाद आप टेक्स्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट ए प्रेस करना है। शिफ्ट ए इकट्ठे प्रेस करना है आपने। अच्छा, अब मैंने ये शिफ्ट ए किया, ये हमारे पास फ्रेम बन गया। इसी तरीके से मैं सेकंड को आइकन को सेलेक्ट करूंगी, शिफ्ट प्रेस करके रखूंगी और दूसरा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद आपने शिफ्ट को छोड़ देना है। अब आपने शिफ्ट ए इकट्ठे प्रेस करना है। शिफ्ट ए मैंने प्रेस किया, ये हमारे पास दूसरा फ्रेम बन गया। इसी तरीके से अब हम इसको और इसको ऑटो लेआउट करते हैं। शिफ्ट ए। ठीक है, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, ये फ्रेम बन गया हमारे पास। उसके बाद हम इसको और इसको शिफ्ट ए करेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको स्पेस नजर आ रही है। तो ये स्पेस क्यों नजर आ रही है, हमारा जो टेक्स्ट था वो ऑटो विड्थ नहीं है यहाँ पे। तो आपने पहले क्या करना है, इसको अंदर से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें या फिर आप लेयर्स के अंदर से भी जाके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको इसको जितने भी आपके टेक्स्ट हैं शिफ्ट प्रेस करके रखें और जो ये टेक्स्ट, सॉरी, यहाँ पे आपने ये टेक्स्ट शिफ्ट प्रेस करके आपने ये सिलेक्ट कर लेना है और इसको आपने ऑटो विड्थ कर लेनी है। ठीक है, अब हमने इन चारों को सिलेक्ट कर लेना है, इन चारों आइकन्स को, सॉरी फ्रेम्स को। अच्छा, यहाँ पे अब हमने यहाँ पे मिक्स लिखा रहा है, इसका मतलब कि इस फ्रेम के दरमियान ये स्पेसिंग डिफरेंट है आइकन और टेक्स्ट की, इसके दरमियान आइकन और टेक्स्ट की स्पेसिंग डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम इक्वल दे देते हैं, लाइक हम 12 स्पेसिंग दे देते हैं और यहाँ से हम इसको मिड में कर देते हैं। यहाँ से हम इसको ह्यूज कंटेंट सेलेक्ट करेंगे कि जितना भी हमारा फ्रेम के अंदर का कंटेंट है सिर्फ उतनी ही स्पेस ले। उसके बाद आप यहाँ से ऊपर आप इसको टॉप बार पे सिलेक्ट करेंगे तो जितने भी हैं ये सारे आइकन आपके इक्वल हो जाएंगे टॉप पे। अब आपने इस रेक्टेंगल के अंदर लेकर आना है, इसको आप ऊपर लेके जाएं
इसको एक बार आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको ड्रैग करना है, ठीक है। अभी आप देखिए कि हमारा रेक्टेंगल छोटा है और ये इसके दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा आ रही है, तो आप फ्रेमिंग में स्पेसिंग कम भी कर सकते हैं। हम इसको 4 स्पेसिंग दे देते हैं, ठीक है। 4 की स्पेसिंग दे दी मैंने। अब ये इक्वली हमारे पास मिड में आ जाएगा टेक्स्ट इसके। अब इसको इसके अंदर रख दिया। अभी आप इसको छोड़ दें, फिर आप दूसरे फ्रेम पे आएँ, दूसरे को इसके अंदर लेके जाएँ, ठीक है। इसी तरीके से आपने तीसरे को लेके जाना है यहाँ पे। इस तरीके से हम लास्ट वन लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, जो पीछे वाला रेक्टेंगल है और ये फ्रेम है, इन दोनों को हमने सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे कैनवस पे आए, एक बार क्लिक करें और इसको ऐसे ड्रैग कर लें। अब ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे हमारे पास। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपने पहले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है और ये फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप इसको शिफ्ट ए कर दें, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकियों को भी शिफ्ट ए करके फ्रेम बना लेंगे। अच्छा, अब मैंने फ्रेमिंग कर ली और चारों आइकन्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जी, किसने हैंड रेस किया है? मैम ये फ्रेमिंग वाला पार्ट नहीं समझ आया, ये फ्रेमिंग क्यों करनी है? अच्छा, ये आगे जब हम इसका नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, जब हम इसके अंदर आएंगे कंपोनेंट बनाने के लिए, फिर आपको ये कवर अप हो जाएगा कि हमने फ्रेमिंग क्यों की है। ये बेसिकली इसलिए भी होती है कि हमारे जो आइकन हैं और 4 पार्ट्स में हम इक्वली डिवाइड करें और वो इक्वल स्पेस लें। इसको हम आगे जाके इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब आपने इन सबको सेलेक्ट करना है, चारों फ्रेम्स को। अब दोबारा आपने शिफ्ट ए करना है। जब आप शिफ्ट ए करेंगे तो ये अब एक फ्रेम बन गया है। इसके दरमियान हमने 0 स्पेसिंग देनी है। अच्छा, अब ये देखिए 4 पार्ट्स हैं, हमने 0 स्पेसिंग दी है, आइकन सब के अंदर इक्वल आ गए हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर अगर लेके आती हूँ तो ये हमारे पास इक्वल स्पेसिंग दे रहा है। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है कि हमने इसको अब कंपोनेंट बनाना है। अब कंपोनेंट हम क्यों बनाते हैं, कंपोनेंट रीयूजेबल चीज़ होती है कि मतलब हमने एक बार बॉटम नेविगेशन आ रही है, जिस भी स्क्रीन में हमें चाहिए होगी वो हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। सेम जैसे बटन होते हैं हमारे पास, एक स्क्रीन में हमने बनाए तो दूसरी स्क्रीन में वो रीयूजेबल होंगे। हम बार बार हर स्क्रीन के अंदर जाके ये नहीं बनाएंगे। तो इसको हम पहले नाम दे देते हैं, फ्रेम को आपने नाम दे दिया करना है, बॉटम नेविगेशन बार। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखें साइड पे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कंपोनेंट का। वैसे इसकी की भी है, जब आप इस पे हवर करें कंट्रोल ऑल्ट की। अदरवाइज अगर आपको की इतनी नहीं याद होती तो आप यहाँ पे आके प्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से प्रेस किया तो ये हमारा कंपोनेंट बन गया। अब आपने देखा होगा कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करें तो उसके बॉटम नेविगेशन बार पे अगर हम होम पे क्लिक करते हैं तो वो हमारी सिलेक्टेड स्टेट होती है, बाकी हमारी अनसिलेक्टेड स्टेट होती हैं। इसी तरीके से सर्च पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो वाली हाईलाइटेड होती है, बाकी हमारे पास अनसिलेक्टेड स्टेट होती हैं। इसलिए हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और फ्रेमिंग की है कि अगर हमने एक को हाईलाइट किया तो बाकी हमारे पास अनसिलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका एक वेरिएंट क्रिएट करना है। दोबारा अपने साइड बार पे आना है और यहाँ पे आप देखें कंपोनेंट की जगह पे एक प्लस का आइकन आ रहा है और यहाँ पे अगर हम होवर करें तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड वेरिएंट का। मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास एक वेरिएंट क्रिएट होगा, ठीक है, उसी की ही कॉपी आ गई। अब यहाँ पे देखें दूसरी स्टेट हमारी सिलेक्टेड है तो नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है प्लस का। हमने अब 4 स्टेट्स बनानी है।
क्योंकि हमने 4 स्टेट्स में दिखाना है। अगर यहाँ पे होम सिलेक्टेड है, यहाँ पे सर्च सिलेक्टेड है, यहाँ पे कार्ट और यहाँ पे प्रोफाइल। ठीक है, अब सबसे पहले हमने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने आ जाना है साइड पैनल में। यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं होम, इसमें हमारा होम सिलेक्टेड होगा। सेकंड के अंदर हमारे पास सर्च आएगा, तो यहाँ पे आपने क्लिक करके आपने नेम दे देना है प्रॉपर। थर्ड आपके पास ऑप्शन होगा कार्ट का, यहाँ पे आपने क्लिक करके कार्ट का ऑप्शन दे दें। लास्ट वन हमारे पास प्रोफाइल का है। ठीक है, इस तरीके से आपने प्रोफाइल पे क्लिक करके ऑप्शन नेम दे देना है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें जो सारे आइकन्स हैं इसको पहले हम अनसिलेक्टेड स्टेट दे देते हैं। वो हम कैसे देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास आइकन और टेक्स्ट का जो कलर है, टेक आइकन का कलर ये है, टेक्स्ट का ये है। तो पहले तो आप इनको सेम सेम कर लें, लाइक 0 0 भी मैंने कर दिया सबको। आइकन्स के कलर ये हैं और बैकग्राउंड जो है उसका कलर हमारे पास ये है। तो हम पहले बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर लेते हैं, FF कर दें, वाइट हो जाएगा। उसके बाद हमने ये सारी जितनी भी स्टेट है इनका कलर आपने ग्रेश कर देना है। जस्ट गिव मी। आपने यहाँ पे इन सबको ग्रेश कलर दे देना है, डार्क कलर ना दें, लाइक अनसिलेक्टेड हमारे पास स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कलर दे सकते हैं। कलर पिकर यहाँ पे अवेलेबल होता है हमारे पास, और यहाँ से आप ग्रे शेड में चले जाएं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारा जो फर्स्ट आइकन है इसका हम कलर डार्क कर देंगे, ताकि हमें ये शो हो कि हमारा सिलेक्टेड स्टेट है। तो आप इसको डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं या फिर आप इसको डार्क कलर भी कर सकते हैं। सेम थिंग अप्लाई फॉर सर्च, यहाँ पे अब हम इसको भी सिलेक्टेड कर देते हैं, ताकि हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि ये हमारे पास सिलेक्टेड स्टेट है और ये हमारे पास अनसिलेक्टेड स्टेट है। ओके, यहाँ पे अब हमने 4 स्टेट्स बना दिए हैं। अब हमने इसको प्रोटोटाइप करना है कि अगर हम इस पे, प्रोटोटाइप क्या होता है, बेसिकली लिंकिंग होती है। जैसे आप अगर कोई भी ऐप यूज करें, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, तो आप अगर बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाता है, या फिर वहीं पे जो भी रिजल्ट होता है वो आपको शो करवाता है। इसी तरीके से फिग्मा के अंदर लिंकिंग का कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप के अंदर आता है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं अपना लैपटॉप बाहर लेके जा रही हूँ, तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। ओके, आई एम बैक। अच्छा, यहाँ पे अब हमने जो सिलेक्टेड स्टेट हैं उनको हमने कलर दे दिया, बाकी हमारे पास अनसिलेक्टेड स्टेट्स आ रही हैं। अब हम इसको प्रोटोटाइप करेंगे कि अगर हमारे पास फ्रेंड सिलेक्टेड है तो हर स्क्रीन के अंदर हम इसको होम के साथ लिंक करेंगे। मैम स्क्रीन यहाँ शो पे नहीं हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बाकियों को भी नहीं शो हो रही। मैम अभी शो नहीं हो रही, अब हो रही है। अब हो रही है। जी मैम। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा होम सिलेक्टेड है, तो अगर हम इस वाली स्क्रीन के अंदर हैं कि मतलब हमारे पास सर्च वाला आइकन जो है सिलेक्टेड है, तो अगर हम होम पे क्लिक करें तो हमारे पास स्टेट चेंज होके ये वाली आ जाएगी। ठीक है, सेम अगर हम सर्च पे खड़े हमने कार्ड पे क्लिक करना है तो हमारी स्टेट चेंज होके इस वाली स्टेट के अंदर आ जाएगी। तो अभी हम ये करेंगे कि हम सेकंड वाले के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास अनसिलेक्टेड है, हमने प्रोटोटाइप पे जाना है। यहाँ पे आप साइड बार के अंदर देखिए, ऑन राइट साइड प्रोटोटाइप का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करें
और यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास 4 डॉट्स से आ रहे हैं, प्लस आइकन के बाद, ठीक है। जिस पे भी आप मर्जी क्लिक कर लें, उसका कोई इशू नहीं होता, वो आपको डायरेक्टली उस स्टेट के साथ लिंक करवा देते हैं। अब मैं इसको ड्रैग करके इस पूरी के साथ आपने लिंक करना है, सिर्फ इसके साथ नहीं करना, पूरे फ्रेम के साथ आपने लिंक करना है। यहाँ पे सेम आपने थर्ड स्टेट के अंदर आना है और होम वाले को आपने क्लिक करना है और यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर देंगे। अब फ्रेमिंग का हमें बेनिफिट ये हुआ है कि हमारे लिए इजी हो गया कि हमने किसको प्रोटोटाइप करना है। हमारे पास ऑलरेडी फ्रेम बने हुए हैं, हम जस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और लिंक कर देंगे। अगर आप ये इस तरीके से नहीं करते तो आपको डिफिकल्टी होगी कि अब आपने एक एक चीज़ को भी पकड़ के लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम फोर्थ स्टेट के अंदर आते हैं और प्लस आइकन से इसको फर्स्ट स्टेट के साथ हम लिंक कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, सिर्फ होम को लिंक किया है। अब हम सर्च वाले को करेंगे। सेकंड पे हमारे पास सिलेक्टेड स्टेट है, लेकिन अगर हम फर्स्ट स्टेट पे खड़े हैं, होम वाले पे सर्च पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास स्टेट चेंज होके ये वाली आ जाएगी। सेम अब हम थर्ड पे जाएंगे, क्योंकि सेकंड पे हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है। थर्ड पे जाके हम सर्च वाली को इसके साथ लिंक कर देंगे, सेकंड स्टेट के साथ। इसी तरीके से अब हम लास्ट वन पे जाएंगे और इसको हम सेकंड वाली स्टेट के साथ लिंक कर देंगे। ओके, अब हम कार्ट वाली पे आते हैं। फर्स्ट स्क्रीन में अब हमारे पास सिलेक्टेड स्टेट कार्ट की थर्ड वन है, तो हम इसको इसके साथ लिंक कर देंगे। पूरे फ्रेम के साथ आपने लिंक करना है, ये आपने माइंड में रखना है। किसी भी बॉक्स के साथ आपने इसको लिंक नहीं करना, ठीक है। मैंने सेकंड पे आई, सेकंड पे आके मैंने इसको थर्ड वाली के साथ लिंक कर दिया। सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगी, फोर्थ वन पे इसको हम थर्ड वाले के साथ लिंक कर देंगे। अब लास्ट हमारे पास प्रोफाइल है, प्रोफाइल वाले बॉक्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पे प्लस पे आके हम इसको लास्ट वाले के साथ सिलेक्टेड स्टेट के साथ हमने इसको लिंक कर दिया। इसी तरीके से अब हम सेकंड वाली पे आएंगे और इसको इसके साथ लिंक कर देंगे और थर्ड वाली पे अगेन हम इसको इसके साथ लिंक कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास लिंक हो गया। अब आप यहाँ से प्रोटोटाइप के बजाय डिज़ाइन पे आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे आके हमने इसको आप छोड़ दें और इसको अब हमने स्क्रीन में ये कैसे लेकर आना। जो भी हम कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं या हम लाइब्रेरीज ऐड करते हैं, लाइब्रेरीज क्या होता है कि हमारे पास प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल की है तो उसका स्पेसिफिक डिज़ाइन सिस्टम होता है, और वैसे अभी हम आपको वो वाली लाइब्रेरीज यूज़ नहीं करवाएंगे, हम आपको बनाना सिखाएंगे कि डिज़ाइन सिस्टम बनता कैसे है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एसेट्स के अंदर जितने भी आपके कंपोनेंट्स वगैरह जिस भी फाइल के अंदर, सॉरी जिस भी पेज के अंदर आपके पास पड़े हुए हैं, वो आपको यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे फाइल के साथ एसेट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास शो होगा कि जो भी आपने कंपोनेंट बनाए हैं। लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये ऑप्शन आ रहा है क्रिएटेड इन दिस फाइल, कि इस फाइल के अंदर जो भी हमने कंपोनेंट बनाए हैं वो मुझे यहाँ पे शो होंगे अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो। अदरवाइज हमारे पास सजेशन आ रही है कि आपने आईओएस का ऐड करना है या फिर आपने मटेरियल का ऐड करना है। अभी हम क्या करते हैं कि इस वाले पे हम क्लिक करेंगे क्रिएटेड इन दिस फाइल, क्योंकि हमने खुद क्रिएट किया है, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे देखें आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। ये हमने लास्ट टाइम बनाया था तो इसको आप छोड़ दें। ये बॉटम नेविगेशन बार जो भी हमने बनाई है ये वाली, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। हमने सिंपल इसको ड्रैग करना है, एक बार आप इसको क्लिक करें और इसको आप बाहर ले आए, एक बार क्लिक करें और इसको स्क्रीन के अंदर ले आए, ठीक है। इस तरीके से अब मैं इसको स्क्रीन के अंदर ले आऊँ। आप वापस फाइल में चले जाएं, लेयर्स में देख लें कि आपके इस स्क्रीन के अंदर आया भी है या नहीं। तो आईफोन 13 मिनी की स्क्रीन ये है और ये हमारी बॉटम नेविगेशन बार यहाँ पे आ रही है। तो हम इसको सेंटर लाइन करेंगे और यहाँ से बॉटम लाइन करेंगे। अब जो आपकी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है इसका कलर आप डार्क कर लें थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जो आपने बनाया बॉटम नेविगेशन बार वो आपको क्लियर नज़र आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास बॉटम नेविगेशन बार क्लियर नज़र आ गई। अब हम इसको प्ले करेंगे, देखेंगे कि जो हमने बनाया है वो क्लिकेबल है या नहीं है। तो आपने सबसे पहले स्क्रीन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है प्रेजेंट का और प्रीव्यू का। प्रीव्यू पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपने जो भी डिज़ाइन बनाया है वो आपको इसी फाइल के अंदर ही आपको प्रीव्यू शो करवाएगा, लाइक मोबाइल स्क्रीन के अंदर शो करवाएगा या फिर आपको वैसे भी वो दिखा सकता है।
अगर आपने प्रोटोटाइप के अंदर जाके डिवाइस सेलेक्ट कर लिया है, जैसे अभी आपने आईफोन 13 लिया है, तो आप वहाँ पे जाके प्रोटोटाइप के अंदर उसकी डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको ये नेक्स्ट टैब के अंदर शो होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले प्रोटोटाइप के अंदर जाके फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने प्रोटोटाइप के अंदर जाना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है आईफोन 14 का। यहाँ पे जाके हमने सेलेक्ट कर लेनी है। हमने लिया है आईफोन 13 मिनी की स्क्रीन, तो हम यहाँ पे फ्रेम उसी का ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं। आप यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप जाके इसका जो आपका मोबाइल है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शो करवाती हूँ। हम यहाँ पे प्रीव्यू कर लेते हैं ताकि हमें इसी फाइल के अंदर इसका प्रीव्यू नजर आए इन मोबाइल स्क्रीन। ठीक है, अब मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए हमारे पास मोबाइल फोन के अंदर ये शो होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस वाली स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने प्रीव्यू के अंदर शो करवानी है। मैंने ये वाली स्क्रीन को सिलेक्ट किया, ये हमारी प्रीव्यू के अंदर शो होगी। अगर ना भी हो तो फिर आपने यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है रिफ्रेश का। अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो वो आपका रिफ्रेश होकर वही एग्जैक्ट स्क्रीन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इस पे सर्च पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा सर्च सिलेक्टेड स्टेट आ गया। अगर हम कार्ड पे क्लिक करते हैं तो कार्ड हमारी सिलेक्टेड स्टेट है। अभी आपको ये क्लियर नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको अभी के लिए मिड में करके आपको दिखाती हूँ एग्जैक्ट क्या है ये। अब यहाँ पे देखें, हम होम पे क्लिक करें तो ये हमारा होम सिलेक्टेड स्टेट आ रहा है। सर्च पे क्लिक करें तो सर्च सिलेक्ट हो रहा है, बाकी अनसिलेक्टेड स्टेट है। इसी तरीके से कार्ड पे क्लिक किया, कार्ड सिलेक्टेड है। प्रोफाइल पे क्लिक करें तो प्रोफाइल सिलेक्टेड है, बाकी सारी स्टेट्स अनसिलेक्टेड है। ये कवर अप हो गया कैसे हमने फ्रेमिंग किया है, कैसे ऑटो लेआउट किया है और कैसे हमने कंपोनेंट बनाए। किसी का कोई क्वेश्चन है मुझसे भी पूछे। किसी को कुछ भी समझ ना आया हो मुझसे भी पूछ लें आप। ओके, तो अभी हम इसी फाइल के अंदर, या मैं आपके लिए न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ। सभी ने अब ये मुझे बना के दिखाना है इस क्लास के अंदर, ये हमारी एक्टिविटी। आई होप सो सब ने लैपटॉप से ज्वाइन किया हो, क्योंकि मैं लास्ट कई क्लासेस में बता चुकी हूँ कि आपने लैपटॉप से ज्वाइन करना है लाजमी। सब ने लैपटॉप से ज्वाइन किया है? यस। नो मैम। ओके, क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने लैपटॉप से? मैम फिलहाल है नहीं पास। आप घर में? नो मैम। देखें, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आपको मैंने कई बार कहा है कि हम एक्टिविटीज करते हैं, मैम किरण की क्लास में भी एक्टिविटीज होती हैं, तो आप प्लीज अपनी जो क्लास है वो लैपटॉप से ज्वाइन किया करें ताकि हम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। अच्छा, मलाइका आप अपना माइक ऑन करें और मुझे स्टूडेंट्स के नेम बताते जाएं, मैं यहाँ पे उनको ऐड करती जाती हूँ। मलाइका क्लास में? आलिया आप अपना माइक ऑन कर लो और मुझे नेम लिखवाती जाएं। मैम क्लास शोर अहमद हसन, नेक्स्ट जवेरिया, मोहम्मद नेक्स्ट हसनैन, मोहम्मद शोएब, नेक्स्ट नेक्स्ट अलिया एंड सबा। आलिया, दोबारा से आलिया। मैम मेरा आपने लिख लिया था। यस, आयजा और कौन है? लास्ट में मलाइका और सबा सबा सबा। सबा। अच्छा, अब यहाँ पे सबके पेजेस मैंने बना दिए हैं। सबको यहाँ से मैं एडिट एक्सेस दे देती हूँ। एनीवन कैन एडिट दिस फाइल। मैम मेरा ओके, नाम ये मैं नहीं आपको लिया। लिंक शेयर करी। कौन है, नाम बताएं। मुबीना। यस, मुबीना रह गई। यस, यहाँ पे आप सबके पेजेस हैं।
जिसका नेम लिखा हुआ है वो अपने स्पेसिफिक पेज पे जाए और यहाँ पे जाके जैसे मैंने अभी बताया है आईफोन 13 मिनी का मैंने बताया है कि कैसे बनाना है बॉटम नेविगेशन बार, वो मुझे अभी बना के दिखाएं। प्रॉपर लिंक होनी चाहिए, फ्रेम होनी चाहिए, आइकन आपने चूज करना है, टेक्स्ट आपने ऐड करने, जैसे मैंने एग्जैक्ट बताया है ऐसे ही मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं जी मोहम्मद शरीफ। जी बताएं। आपने हैंड रेस किया हुआ था। सॉरी मैम, गलती से हाथ लगा। ओके ओके। अच्छा, ये मैंने चैट के अंदर फिग्मा फाइल शेयर कर दी है, आप इस पे क्लिक करें और इस फाइल के अंदर आ जाएं सब स्टूडेंट। आलिया आ गई है, गुड, नेक्स्ट। मैम मैं तो मोबाइल से क्लास ले रही हूँ। कौन है? मुबीना। वाई, आप मोबाइल से क्यों आई हैं? मैम मेरे ना लैपटॉप में मैंने वहाँ पे ना ज्वाइन किया था, लेकिन ना वहाँ पे इशू आ रहा है कि ना आपके लैपटॉप की मेमोरी का कोई इशू है। तो मैम इस वजह से मैंने वो किया भी है, नहीं सॉल्व हुआ। मैंने कहा क्लास अटेंड करने के बाद फिर देखती हूँ। ओके, फिर आपने ये करना है कि मुझे जब आप ये कर लें क्लास के बाद, फिर आपने आपका जो भी इशू है लैपटॉप का रिजॉल्व करके मुझे उसके रिकॉर्डिंग बना के शो करवा दीजिएगा। ओके मैम, ठीक हो गया। इसलिए मैं अपना माइक ऑफ करिए और मैं फाइल में ही हूँ, आप सब लोग अपना काम स्टार्ट करिए, अपने अपने पेज के अंदर जाके ये बनाना है आपने एग्जैक्ट। सबा, आप मेरे वाली फाइल में काम कर रही हैं तो वो थोड़ा मिक्स हो जाएगा। सब साइड में पेजेस बने हुए हैं, आपका सेकंड लास्ट पेज है, आप अपने पेज के अंदर आ जाए। मैम मुझे तो लिंक शो नहीं हो रहा। मैंने चैट के अंदर शेयर किया है, क्लासरूम में आप देखें, चैट ओपन करें। मैम वो सेल फोन से ज्वाइन किया है और अब लैपटॉप से किया है, तो लैपटॉप से तो नहीं शो हो रहा। आपने ओके, मैं यहाँ पे दोबारा यही लिंक पेस्ट कर देती हूँ चैट में। ओके मैम। आप देखें, अब शो हो रहा है। जी मैम, अब हो रहा है। ओके गुड। सबा, आप अपना माइक ऑन करें काइंडली। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो, आवाज आ रही? वालेकुम सलाम। जी जी आ रही है अब। जी अच्छा, मैं आपको कह रही थी कि आप अपने पेज के अंदर वर्क करें, आपका सेकंड लास्ट पेज है, हाँ जी, आप उस मिल गया। पेज पे आए। जी मैम मिल गया। ठीक है ठीक है। मैम मलाइका भी मेरे वाले में कर रही है।
हाँ हाँ जी ठीक है। मलाइका अपने पेज में जाएं। एक मिनट में देखती हूँ। ओके मैम, मैं जाती हूँ। मलाइका बंदी बन जाओ तुम। शुएब बलोच, ये मोहम्मद शुएब आप ही हैं? शुएब बलोच के नाम से कौन आया है? मैम उसे लेआउट पे डिवाइड कैसे करना है, नहीं हो रहा मुझसे। विड्थ जो दी हुई है, आप पहले इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें। जी मैम। उसके बाद विड्थ वाले बॉक्स में जाएं, जहाँ पे साइड बार पे राइट साइड पे बॉक्स है, उसके अंदर जाके आप डबल क्लिक करें। मलाइका इधर देखें, यहाँ पे आपने रेक्टेंगल ले लिए, जितना भी आपका है पार्ट, ठीक है। इसको हम, जितना भी आपका साइज है, विड्थ, अब ये विड्थ होती है आपकी, ये वाली। यहाँ पे आपने आके क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये अब वो आ रहा है कि आप इस पे लिख सकते हैं। इस पे आपने डिवाइड का, कीबोर्ड से आप देखेंगे आपकी की होगी डिवाइड की, ये वाली। इस पे क्लिक करके आपने ये आपने ऐड करके, इसके बाद आपने जितने भी पार्ट्स पे डिवाइड करना है, 4 पे 4 आपने लिखना है इस तरीके से, ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है। उसके बाद आप इस पे एंटर कर दें। क्लियर है? मलाइका, जी मैम, मैं कोशिश करती हूँ। ओके।
जी, जी, भैया बताएँ। मैम मुझसे आइकन नहीं लिए जा रहे, वो कैसे लिए थे? ओके, मैं बताती हूँ अभी। अच्छा, यहाँ पे आपने यहाँ पे आना है सबसे पहले। ये देखिए यहाँ पे बॉटम में आपके पास ये आ रहा है एक्शन का ऑप्शन। इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्लगइन एंड विजेट्स के अंदर आना है और यहाँ पे आपने नेम लिख देना है ह्यूज आइकन का। ठीक है, वो प्लगइन इस तरीके का होगा। इस पे आपने क्लिक करना है और आप वेट करें, ये लोड हो जाएगा। ये लोड हो गया है। यहाँ पे आपने सबसे पहले ये फ्री वाला सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे आपने जो भी आइकन लेना है वो आप इधर लिखें और एंटर प्रेस कर दें। आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास वो आइकन्स आ जाएंगे। अब जैसे हमें ये वाला आइकन चाहिए, आपने इस पे सिंपल एक बार क्लिक कर देना है। आपने इस पे क्लिक किया तो ये देखें ये कैनवस पे आ गए। इसको आप क्लोज कर दें और यहाँ पे आप इसको जूम करके देख लें। ये रहा आपका आइकन। क्लियर है? यस मैम। ओके। जी सब। मैम मैं मेरी आप देख रही हैं, अब मैंने एक ऊपर बनाया है तो मैंने क्लास थोड़ी सी मिस की थी। अब इसकी जो कॉपी है जिसको दोबारा से नीचे हमने 3 कॉपीज बनानी है, वो कैसे पॉसिबल हो सकती है? अच्छा, ऐसे तो नहीं बनाना, आप रॉन्ग बना रही हैं। सबसे पहले आपने रेक्टेंगल लेना था जो जी आपका फ्रेम का साइज है। जी। और रेक्टेंगल लेकर उसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था। अच्छा उसके बाद आपने ह्यूज आइकन से जाके 4 आइकन लेने थे और फिर आपने 4 टेक्स्ट भी लिखने। होम का टेक्स्ट है, फिर सर्च लिखना था और टेक्स्ट में आएगा। उसके बाद आपने आइकन और टेक्स्ट को आपने शिफ्ट ए करके ऑटो लेआउट करना है।
फिर वो जो आपने बॉक्स 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था उसको 4 पार्ट्स में डुप्लीकेट कर लें। फिर हर आइकन और टेक्स्ट जिसको आपने फ्रेम बनाया है, जैसे होम है, होम का टेक्स्ट है और होम का आइकन है, उसको फ्रेम बनाएं। उसको आपने रेक्टेंगल जो आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था उस एक के अंदर लेके जाएं। उन दोनों को फिर आप शिफ्ट ए करें। इसके मतलब फिर जब वो कॉपी। हो जाए, जी 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 बताएं। मैम। मैम ये जो फर्स्ट रेक्टेंगल बनाया है इसकी मैंने कॉपीज पे नीचे पोस्ट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे। नहीं, 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ जल्दी से। जी ओके, सबसे पहले आपने रेक्टेंगल इन्हें आर प्रेस करके यहाँ पे स्क्रीन के अंदर अच्छा इसकी हाइट 52 होनी चाहिए और विड्थ आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसको आप नीचे लें, स्क्रीन से बाहर लें। ठीक है, अब इसको आप 4 पार्ट्स में डुप्लीकेट करें इस ठीक है। तरीके से। ये हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब आपने जैसे ये आइकन लिए, ये आपने आइकन लेने ह्यूज आइकन से। ठीक है, अभी आपको ये आइकन नजर नहीं आ रही क्योंकि कैनवस का कलर हमारा डार्क है, तो आप कैनवस का कलर थोड़ा सा ब्राइट कर लें इस तरीके से। जब ये आइकन है तो इसके नीचे आपने टेक्स्ट लेना है, जो भी आपका टेक्स्ट होगा होम। ठीक है, उसके बाद इसको आपने ऑटो फिट कर लेना है लाजमी यहाँ ठीक। से। उसके बाद आपने ये सेलेक्ट किया हुआ शिफ्ट प्रेस करके रखें और फिर आपने आइकन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने शिफ्ट ए कर देना है और इनके दरमियान स्पेसिंग वो है 4 की आनी चाहिए। यहाँ से आप इसको मिड अलाइन कर दें और आपका टेक्स्ट आपने एक बार दोबारा क्लिक करके देख लीजिएगा कि आपका ऑटो फिट होना चाहिए। ठीक है, इस पे आप अच्छा क्लिक कर दें और इस वाले फ्रेम पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आके आपने इसको ह्यूज कंटेंट कर लें। उसके बाद आपने इसको ऊपर लेके जाना है जहाँ पे आपका ये है रेक्टेंगल। अब इसको शिफ्ट प्रेस करके रखें और पीछे वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें। अब इसको शिफ्ट ए करें यहाँ से इस तरीके से। सेम चीज आपने चारों के लिए अप्लाई करनी है। उसके बाद चारों को आपने इस तरीके से शिफ्ट ए कर लेना है जी और 0 की स्पेसिंग देनी है। उसके बाद आपने इसको कंपोनेंट बनाना है। यहाँ पे ये ऑप्शन होता है कंपोनेंट का, इसको आप कंपोनेंट बनाएंगे। उसके बाद आप यहीं पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड वेरिएंट का, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक वेरिएंट ऐड हो जाएगा। फिर आपने तीसरा वेरिएंट यहाँ से ऐड कर लेना है, चौथा वेरिएंट फिर आपने यहाँ से ऐड कर लेना है, 4 वेरिएंट्स आ जाएंगे। फिर एक आपका सिलेक्टेड जैसे मैंने बताया है उसके अंदर एक आपका सिलेक्टेड होगा, बाकी 3 अनसिलेक्टेड स्टेट होंगे। यहाँ पे सर्च वाला सिलेक्टेड स्टेट होगा ब्लैक 00 कलर के अंदर, बाकी के कलर लाइट होंगे। यहाँ पे थर्ड पे कार्ट वाला हाईलाइटेड होगा, यहाँ पे फोर्थ प्रोफाइल वाला। उसके बाद आपने प्रोटोटाइप के अंदर जाना है। यहाँ पे जैसे ये सेकंड पे है तो यहाँ पे ये वाली हमारी सिलेक्टेड है, अगर हम होम पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाली स्टेट सिलेक्टेड होगी। इसी तरीके से यहाँ से होम को इसके साथ कनेक्ट करना है और फोर्थ वन में इसको होम के साथ सिलेक्टेड स्टेट के साथ कनेक्ट करना है। फिर फर्स्ट के अंदर आपने आना है, जो आपका सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड स्टेट है यहाँ पे अब हमारे पास ये सर्च वाली जो है सिलेक्टेड स्टेट होगी। तो यहाँ पे आपने इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। यहाँ से थर्ड पे आके फिर सर्च को इसके साथ, फोर्थ पे सर्च को आके सेकंड वाले के साथ। जो थर्ड वाली है यहाँ पे हमारे पास कार्ड सेलेक्टेड होगा, बाकी अनसेलेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली में आके कार्ट वाले आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आके आप इसको थर्ड वाली के साथ लिंक कर देना है। इसी ठीक है। तरीके से जो फोर्थ वाला है यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल सेलेक्टेड होगी, तो प्रोफाइल के साथ आपने इसको लिंक करना है। फिर सेकंड को प्रोफाइल के साथ, यहाँ पे इसको प्रोफाइल के साथ। फिर आपने एसेट्स में जाना है और जो भी आपने कंपोनेंट बनाए वो आपके पास यहाँ पे शो होंगे और इसको फिर आपने ड्रैग करके अपना ही देख लीजिएगा कि आपका अपना ही हो, किसी और का पेज से नहीं लेकर आना। अच्छा यहाँ पे फिर आके आपने रिप्लेस कर देना है और उसके बाद आपने इसको प्रीव्यू करना है। ठीक है। ठीक है मैम। चलें बनाइए।
नो इश्यू, आप आराम से करिए। जी, आ गया। मैम मेरा एक दफा चेक कर लें, ये प्रीव्यू में आ नहीं रहा मेरे पास। ओके, लेट मी चेक। अच्छा, आपने फ्रेम पकड़ के आप ऊपर ले गई हैं, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपका गायब हो गया। कंट्रोल जी करिए आप पहले, ये वापस ले आए इस फ्रेम के अंदर। ऐसे नहीं लेकर आए, वो कंट्रोल जी करेंगे तभी वो फ्रेम के अंदर आएगा। ऐसे था पहले। मैम उससे कंट्रोल जी पहले करें ना, काफी वो एक्शन वापस आ जाए। तो वो फिर रिमूव हो जाए। कि ये चीज़ मैंने बताई भी थी कि इस तरीके से नहीं करना, वरना फिर इशू हो जाता है, वो प्ले नहीं होगा अगर आप यहाँ कंपोनेंट से निकालेंगे इसे।
रुकें रुकें। आपने इसको प्रोटोटाइप किया? मैम मेरा भी काम थोड़ा ओके मलाइका। आलिया, आपने इसको प्रोटोटाइप भी नहीं किया तो ये कैसे क्लिकेबल होगा? मैम मैंने प्रोटोटाइप करके ही वो उनको सेलेक्ट किया है सबको। एक मिनट, ये आपने रॉन्ग प्रोटोटाइप किया, ये क्या इशू है इसका? यहाँ पे मैं नो, ये प्रोटोटाइप तो नहीं है। देखें, आप खुद प्रोटोटाइप वाली टैब के अंदर जाएं और जाके देखें। जी मलाइका, आपका क्या इशू है? मलाइका, इसको कंपोनेंट नहीं बनाना। ये मैं मैम इसकी बैटरी खत्म होने वाली है, आप बता दें कैसे करना है। अल्लाह। ओके वेट, ये मैं ना मैं बाद इसके में बाद ही जी बताऊंगी जी जब सारे स्टूडेंट कर लेंगे, इसके बाद मैं सबको इकट्ठे फीडबैक दे दूंगी। अभी आपने गलत बनाई है, जी इसको अब अंडू नहीं करना है, ऐसे ही पड़ी रहे। जी मैम। मैम वो ना लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली थी इसीलिए। ओके, कौन बच्चा बोला है? मैम अहमद। ओके, आपका क्या इशू है? मैम मेरा सर्च वाला जो आइकन है वो फिट नहीं हो रहा उसमें, फ्रेम में एक बार आता है। ये आपने अलग अलग किया है, यहाँ से आपने सेंटर लाइन नहीं किया। आप इसको क्लिक करें, यस, और आप यहाँ राइट साइड पे आए और देखें इस बॉक्स के अंदर ये सेंटर नहीं है, और जो बॉक्स बना है जिसके अंदर 4 डॉट्स हैं, जी मैम। वहां से आपने इसको सेंटर करना है। मैम कहाँ पे देखिए? वेट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपने सारा वो क्यों कर लिया, कंट्रोल जी क्यों किया है? सिर्फ आपने ये बॉक्स सेलेक्ट करना था, और यहाँ पे ये देखें, ये सेंटर नहीं है, ये सेंटर होता है मिड में। ओके मैम। बाकी स्टूडेंट दें फीडबैक, किस किस का हो गया, किस किस का रहता है। शोएब, आपका हो गया? जी बताएं। जी सब बताएं। मैम आपने मैं पहले आइकॉनिफायर से ले रही थी आइकन्स, तो उसमें कार्ड का वो टूट जाता है। खैर मैंने ह्यूज आइकन्स ओपन किया है तो वहाँ पे आ रहा है कि बाय आइकन, वहाँ पे बाय आप का इकोनिफाई से ना लें, आप ह्यूज आइकन से ले, प्लगइन होता है ह्यूज आइकन, वहां से आप जाके लें। जी वहाँ पे किया है, वहाँ पे बाय ह्यूज आइकन्स प्रो और आई ऑलरेडी हैव अ लाइसेंस का सिंबल आ रहा है। नहीं, वहां पे आपके पास फ्री का ऑप्शन है, अच्छा हर टैब में के अंदर देखें।
मैं तुमको प्लेट छोड़ी देगा। मिल गए? मैम प्लीज मुझे बता दें, मेरी बैटरी 7% रह गई है। आप मोबाइल से तो आपने ज्वाइन किया हुआ है ना? मैं एक जी बार मैम, मैं इकट्ठे ही फीडबैक दूंगी सबको, तो फिर आप वहां जी से मैम। देख लीजिएगा ना मोबाइल से, ओके मैम। और साथ में चार्जर लगा के बैठा करें। मैम मैं बाहर बैठती हूँ ना, इसीलिए नहीं आता। अच्छा, कितना रह गया सब स्टूडेंट मुझे बताएं, फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके सबको फीडबैक दूं। मुझे आप अपना माइक क्यों नहीं ऑन करे, पहले मुझे बताएं। हेलो। मैम वो ये नहीं बन रही, प्रोटोटाइप कैसे बनाना है? अच्छा, मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। यार सब लोग स्टॉप कर दें, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और बताती हूँ आप लोगों की क्या क्या इशू है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले लाइक आके देखते हैं इश्यूज। अभी मैंने आप लोगों को क्लास दी है और सब कुछ बताया, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों से नहीं हुआ, किसी एक स्टूडेंट से भी। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे आप मिस्टेक देख लें। मलाइका, आप अपनी मिस्टेक देखें। आपने क्या किया, सारे टेक्स्ट को आपने इकट्ठे ऑटो लेआउट कर दिया, जबकि मैंने ऐसे नहीं बताया। ठीक है, ये आपने फ्रेम से भी बाहर निकाल दिए। अब ये वेक्टर पड़ा हुआ है, ये आपने आइकन कभी भी फ्रेम से बाहर नहीं निकालना। आपने जब भी इसको सिलेक्ट करना है, ऊपर फ्रेम लिखा हुआ आ रहा होता है, वो आपने सेलेक्ट करना होता है। जैसे भी ये देखिए, मैंने ये होम वाला सेलेक्ट किया है, तो ये आइकन मेरे पास शो हो रहा है। ठीक है, ये फॉर उसके अंदर लाइंस लगी हुई हैं, और इसके अंदर हमारे पास आइकन होता है। आपने कभी भी इसको वेक्टर नहीं करना। अब उसके बाद यहाँ पे चलेंगे सर्च वाला। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपका होम इधर आना चाहिए था, उसके बाद आपका सर्च वाला, थर्ड आपका वीडियो वाला, और फोर्थ आपका प्रोफाइल वाला। प्रोफाइल का टेक्स्ट भी आपने सर्च लिखा हुआ है। उसके बाद आपने इन दोनों को लेआउट, ऑटो लेआउट करना था, होम को, आइकन को और इस टेक्स्ट को।
सर्च को और उसके आइकन को। ठीक है, आपने ये मिस्टेक की है और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आपने पहले एक रेक्टेंगल ले लेना है और उसके बाद उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके इसको फ्रेम नहीं करना। पहले आपने एक-एक आइकन और टेक्स्ट को ऑटो लेआउट करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपका ये लेके आऊँ, अगर आपका कैनवास डार्क है और आपको नहीं क्लियर नज़र हो रहा तो आपने यहाँ पे एक बार क्लिक करना है कैनवास पे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपका ये जो टेक्स्ट है ये आपका यहाँ पे आना था। अब ये देखें, इसने ये मिस्टेक की है, इसका ऑटो विड्थ में नहीं है। मैंने कहा भी था कि इसका ऑटो विड्थ करना है। इस पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने आइकन को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करके उन दोनों को शिफ्ट ए कर देना है। इन दोनों को आपने फ्रेम करके यहाँ से आपने मिड अलाइन करना है। यहाँ पे स्पेसिंग आपकी 4 होनी चाहिए और यहाँ से आपका जो विड्थ है ये आपकी ह्यूज कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा टेक्स्ट पे आप एक बार क्लिक करके देख लेना है कि वो आपका ऑटो विड्थ ही हो। ठीक है, अब इस फ्रेम को आपने जो आपने बॉक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये रहे, उसके अंदर आपने एक बॉक्स के अंदर उसको रखना है। ठीक है, ये हमारा आइकन है, इसको आप लेकर आए यहाँ पे। ठीक है, अगर ये सेंड टू बैक चला जाता है तो आपने राइट क्लिक करके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है ब्रिंग टू फ्रंट, इसको लेकर आए और इसको और इस बॉक्स को शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करें और शिफ्ट ए कर दें। ठीक है, शिफ्ट ए करेंगे तो आपने इसके बाद यहाँ से इसको मिड में अलाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये होता है हमारा एक फ्रेम है, ये हमारा मतलब एक आइकन है। इसी तरीके से आपने सर्च का पहले आइकन पकड़ना था, फिर टेक्स्ट, उन दोनों को शिफ्ट ए करना था, उसके बाद आपने इस बॉक्स में लाकर फिर उन दोनों को शिफ्ट ए करना था। सेम फॉर प्रोफाइल और अदर कार्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद आपने इन सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट ए करना था और 0 की स्पेसिंग देनी थी। ठीक है मलाइका, ये क्लियर हो गया क्या करना था इसके अंदर? ओके मैम, अब मैं सही कर लूँगी। ओके, अच्छा आलिया का देखते हैं। अच्छा आलिया, आपने भी वही मिस्टेक की हुई है। आपने यहाँ पे फ्रेम आपने रिमूव कर दिए, आपने उसके अंदर से वेक्टर लेके आई हुई है। देखें, ये वेक्टर है आपका, फ्रेम नहीं है आइकन। आपने कभी भी फ्रेम से बाहर आइकन को नहीं निकालना, या माइंड में रखें। और आप लोग इकोनिफाई से लेकर आए हैं, जबकि भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ह्यूज आइकन से लेकर आना है। अब आप यहाँ पे स्पेसिंग देखें, आपकी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे भी ये सेंट्रलाइज अलाइन नहीं है सब के सब। उसके बाद हम इस बॉक्स पे आते हैं तो ये आपने शिफ्ट ए किया था। यस मैम किया ठीक है, था। ये सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन नहीं है, बल्कि है ये भी। चलो, ये वाली फ्रेमिंग आपने ठीक की है, लेकिन जो अंदर वाली है वो आपने रॉन्ग की है। आपने पहले आइकन लेना है, आइकन को फ्रेम से बाहर नहीं निकालना, आपने वेक्टर नहीं सिलेक्ट करना। उसके बाद आपने आइकन और टेक्स्ट को इकट्ठे सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी मलाइका को बताया, सेम चीज़ वही करनी है। अभी आपकी ये एक और भी मुझे मिस्टेक नज़र आ रही थी कि अभी आपने इकोनिफाई से लिए ना तो वो इस तरीके से रंग बिरंगे दे देते हैं कि ये अब देखिए हमारे पास बोल्ड है प्रोफाइल वाला, बाकी ये 2 लाइट हैं, ये भी बोल्ड है। तो आप ह्यूज आइकन का ये फ़ायदा होता है कि वो एक ही स्टाइल के अंदर सब देते हैं। सारे आइकन एक ही थीम के अंदर होते हैं, चेंज नहीं होते, कोई बोल्ड है कोई लेस है, इस तरीके से नहीं होता। तो आपने ह्यूज आइकन से जाके आइकन लेना है, टेक्स्ट लेना है, उनको शिफ्ट ए करना है, उसके बाद आपने रेक्टेंगल के अंदर ऑटो लेआउट करना होगा। ये चीज़ सेम अप्लाई होती है सबके लिए। और फिर इनके कलर आपने लाइट मज़ीद लाइट करने हैं, क्योंकि अभी अभी आपका होम सिलेक्टेड है लेकिन वो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा। तो आप इसको मज़ीद लेस भी कर सकते हैं ताकि वो ऐसे फील हो कि वो भी सिलेक्टेड शेड उनकी नहीं है, जैसे इस तरीके से।
ठीक है। और उसके बाद आपका प्रोटोटाइप का इशू था, वो अब हम देखते हैं। अच्छा, अभी आप सिंपल अभी आपने कुछ भी मैंने सेलेक्ट नहीं किया और मैं प्रोटोटाइप की टैब के अंदर जाती हूँ, तो ये आपने प्रोटोटाइप किए हैं, लेकिन सब के सब रॉन्ग प्रोटोटाइप किए हैं। ये देखिए आपने ऑन ड्रैग वाली किए हैं। ड्रैग का मतलब क्या होता है कि हम किसी को चीज को पकड़ के ड्रैग करते हैं तो वो वाली प्रॉपर्टी आती है। तो यहाँ पे आपने ऑन क्लिक वाली लगानी थी, तो ये आपने ठीक नहीं लगाई। आपने सबसे पहले होम के अंदर जाना था। होम होम को किसी से भी हमने नहीं लिंक करना। वो क्यों नहीं करना? क्योंकि ये हमारी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अभी आप प्रोटोटाइप के अंदर ना भी जाएं, अभी आप ऐसे कॉन्सेप्ट समझे इसका कि अभी यहाँ पे आपका होम सेलेक्ट है, यहाँ पे सर्च, यहाँ पे कार्ट, यहाँ पे प्रोफाइल। अब जैसे ये वाली हमारे पास टैब है, तो अगर हम इस पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी अनसेलेक्टेड हो जाएगी और सर्च सिलेक्टेड हो जाएगी। दिस दैट मीन कि ये वाली हमारी स्टेट आएगी, सेकंड वाली, जिसके अंदर हमारे पास सर्च सिलेक्टेड है, बाकी अनसेलेक्टेड है। इसी तरीके से अगर आप होम वाले ही पे ही खड़े हैं और आप कार्ट पे क्लिक करें तो आपका कार्ट वाली क्लिकेबल होगी, बाकी आपकी डिसेबल हो जाएगी। इसी तरीके से प्रोफाइल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल वाली आपकी ऑन होगी, बाकी डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, सेकंड पे आएंगे तो सेकंड पे सेम चीज अप्लाई होगी। सर्च वाले को हम प्रोटोटाइप नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी सिलेक्टेड स्टेट है। यहाँ पे जो बाकी डिसेबल हैं, अब मैं जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिंक्डइन पे हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे होम पे मैंने क्लिक किया हुआ है, ठीक है। बाकी क्या है हमारे पास? डिसेबल है। अब मैं जैसे अब नेटवर्क वाली पे क्लिक करती हूँ तो नेटवर्क वाली टैब हमारे पास ऑन हो जाएगी, बाकी हमारे पास डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मल्टीपल स्टेट्स बनती हैं इस तरीके से कि अगर होम सिलेक्टेड है और आप होम पे ही खड़े हैं और सर्च पे क्लिक करें तो उसकी स्टेट चेंज हो जाए। कार्ट पे खड़े हैं, अब जैसे हमने सर्च पे क्लिक किया तो सर्च वाली स्टेट तो ऑन हो गई, ये वाली स्टेट ऑन हो गई, ठीक है। लेकिन अब हम सर्च पे खड़े हैं तो हमने बाकी टैब्स हमारी वर्क नहीं करेंगी जब तक हम उनको लिंक नहीं करेंगे। अब हम सर्च पे खड़े हैं और हमने होम पे जाना है, तो फिर हम होम को होम वाली पे क्लिक करेंगे तो ये वाली स्टेट हमारी अगेन वापस ओपन हो जाए। अब यहाँ पे सर्च पे खड़े हैं, कार्ट वाली पे क्लिक करें तो कार्ट वाली ओपन हो जाएगी। अब जैसे हम यहाँ पे होम पे खड़े हैं, यहाँ पे हमने कार्ट पे क्लिक किया है तो कार्ट वाली स्टेट हमारी ऑन हो जाएगी। लेकिन अब हम यहाँ पे इस स्टेट पे तो आ गए, लेकिन अब यहाँ से हम होम सर्च और प्रोफाइल को अगर हम लिंक नहीं करेंगे तो वो हमारे क्लिकेबल नहीं होंगे। यहाँ पे आप देखें, जैसे नेटवर्क पे क्लिक किया है तो ये होम वाली अनसिलेक्टेड है, जॉब वाली ये दूसरी स्टेट है जिसके अंदर नेटवर्क हमारा सिलेक्टेड है। अब अगर मैं जॉब वाली पे क्लिक करती हूँ तो जॉब वाली हमारी सिलेक्टेड स्टेट आ जाती है, बाकी जो हमारी हैं वो डिसेबल है। तो अगर हम स्टेट पे खड़े हैं और हम वापस होम पे जाना चाहते हैं तो फिर हमें इस पे क्लिक करना पड़ेगा और ये हमारी वापस फर्स्ट स्टेट पे आ जाएगा जो हमारे पास ये वाली है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्रोटोटाइप क्यों करते हैं हम? सबको क्लियर हो गया ये क्या चीज़ है? जी मैम। जी मैम। ओके, अब हमने प्रोटोटाइप करना है तो प्रोटोटाइप कैसे करना है? हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया था कि ये हमारे पास 4 बॉक्सेस आ जाए, हमारे हमें इजी हो जाए कि हमने एक बॉक्स को पकड़ के लिंक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सर्च वाले बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया। आपने इसके अंदर जाके टेक्स्ट को या आइकन को सिलेक्ट नहीं करना, आपने ये पूरा बॉक्स सेलेक्ट करना है। जैसे ये वाला मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास नेम आ रहा है फ्रेम का। आप इसको अगर आपको ऐसे नहीं समझ आती तो आप फ्रेमिंग को नेम दिया करें, वैसे नेम देने चाहिए, लेकिन मैं बहुत इसमें लेजी हूँ तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ बस। तो यहाँ पे आप इसको अगर नेम भी दे दें सर्च का तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि मैंने इसको लिंक करना है। अब हमने सर्च को लिंक करना है, आप प्रोटोटाइप वाले पे आएंगे, ये हमारा सिलेक्टेड है तो यहाँ पे हमारे पास 4 डॉट्स हैं। अब आपने क्या करना है, इसको आपने इस पूरी स्टेट के साथ आपने लिंक करना है, स्पेसिफिक किसी भी बॉक्स के साथ आपने सिलेक्ट प्रोटोटाइप नहीं करना। अगर आप इसको किसी स्पेसिफिक के साथ करते हैं तो वो दोबारा हमारे पास रिटर्न नहीं होगी। अब जैसे मैं इसको पूरी स्टेट के साथ करती हूँ, ठीक है, ये देखिए अभी हमारे पास पूरी स्टेट है और यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी जो ऑन होती है यहाँ पे आपने ध्यान रखना है ये आपका ट्रिगर के अंदर ऑन क्लिक होना चाहिए, इसको आपने चेंज नहीं करना। अभी आप चाह रहे होंगे थोड़ी अट्रैक्टिव बने तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर अप करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ सिंपल तरीका सीख रहे हैं कि कैसे ये बनती है। अच्छा, अगर मैं इसको चले हम कार्ट वाली को किसी भी स्पेसिफिक बॉक्स के साथ सेलेक्ट कर देती हूँ, जैसे मैंने इसके अंदर किसी बॉक्स के अंदर मैंने इसको सेलेक्ट करवाना है, ठीक है, मैंने इसको ड्रैग किया और मैं इसको किसी बॉक्स के साथ करवा देती हूँ।
अच्छा ये भी हो नहीं रहा बॉक्स के साथ, सिर्फ हम टेक्स्ट को कर लेते हैं। टेक्स्ट भी हमारे प्रोटोटाइप होते हैं, मैंने सिर्फ टेक्स्ट को प्रोटोटाइप करवाना है तो वो भी हो जाता होता है। और अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ, यहाँ पे हमारा जो भी आइकन और टेक्स्ट है इसको मैं किसी के साथ प्रोटोटाइप करवा देती हूँ। तो अब इसको देखें, हम इसको फ्रेम के अंदर प्ले करके देखते हैं। ये हमारा मोबाइल फोन है और उसको हम प्रीव्यू करते हैं। अच्छा इससे क्या होगा कि हमें स्पेसिफिक उसी जगह पे क्लिक करना पड़ेगा जहाँ पे जिसको हमने प्रोटोटाइप किया है। क्योंकि हम मोबाइल पे अगर आप देखें तो हम थंब यूज करते हैं और हमारे लिए वो पूरा बॉक्स प्रोटोटाइप होना जरूरी है। आप फिर इस तरीके से होगा कि अगर हम सिर्फ टेक्स्ट या आइकन को प्रोटोटाइप करवा देते हैं, स्मॉल टेक्स्ट और स्मॉल आइकन, तो आपको स्पेसिफिक उसी जगह पे जाके आपको लाजमी क्लिक करना पड़ेगा। पूरे बॉक्स को अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके लिए ईजी हो जाता है। तब ये देखें यहाँ पे आके मैं स्पेसिफिक जो कार्ड जिसको हमने प्रोटोटाइप किया था होम के अंदर आके, इसको हम भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ इसको जाके क्लिक करूंगी तब ये हमारी स्टेट ऑन होगी, बाकी स्टेट हमारी डिसेबल होंगी। तो स्पेसिफिक सिर्फ उसी जगह पे जाना पड़ेगा, जबकि थंब जो है वो हमारी काफी सारी स्पेस लेते हैं। ठीक है, इसलिए अब आपने पूरे बॉक्स को प्रोटोटाइप करना, सर्च को इसके साथ कर दिया। अब इसको आप पूरे बॉक्स को, कार्ट वाले पूरे बॉक्स को आपने पूरी स्टेट के साथ आपने लिंक करना है। फिर प्रोफाइल वाली है उसको आपने पूरी प्रोफाइल के साथ जो स्क्रीन है उसके साथ आपने लिंक करना है। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। अब यहाँ पे हमने किस किस को करना है, जो हमारे सिलेक्टेड स्टेट है उसको आपने लिंक नहीं करना, बाकी जो थर्ड 3 अदर हैं जो डिसेबल हैं उनको हमने लिंक करवाना है। जो उनकी ओपन स्टेट है, लाइक ये वाली हमारी ऑन है स्टेट, तो हमने होम को इसके साथ लिंक करवाना है। कार्ट वाली को कार्ट के साथ, प्रोफाइल वाली को प्रोफाइल वाली के साथ, सिलेक्टेड स्टेट के साथ। जो डिसेबल स्टेट्स हैं उनको, इसी तरीके से थर्ड में जो डिसेबल स्टेट्स हैं उनको हमने सिलेक्टेड स्टेट के साथ टाइप करवाना है। होम को होम के साथ, सर्च पे अगर हम क्लिक करें तो सर्च पे आ जाए, प्रोफाइल पे जाएं तो प्रोफाइल पे आ जाए। ये समझ आ गई कैसे प्रोटोटाइप करना है? समझ आ गई आपको? यस मैम। ओके। अच्छा सबसे पहले तो इसको आप रंग बिरंगाना बनाए करें। अच्छा आपका भी है मतलब सेम इशू था कि आपने भी फ्रेम से बाहर निकाला हुआ है इसको। बिल्कुल ये फ्रेम के अंदर है। ये आपका ऑटो विड्थ होना चाहिए यहाँ से, और उसके बाद ये आपका सेंटर लाइन होना चाहिए और ये आपका ह्यूज होना चाहिए। वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट ह्यूज हो जाता है, लेकिन अभी आपने इसको वो नहीं किया हो तो इसको ह्यूज करना है आपने। ठीक है, यहाँ से आप इसको बॉटम करें। अब देखिए ये ठीक हो गया इसका इसका। इसी तरीके से आपका जो प्रोफाइल है। अच्छा कंपोनेंट का फायदा ये भी होता है कि अगर हमने कोई चीज़ चेंज करनी है तो हमारा जो मेन कंपोनेंट होगा ना, हम उसके अंदर अगर जाके चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी जहाँ पे भी वो कंपोनेंट यूज हो रहा होगा पूरी ऐप में, फॉर एग्जांपल एक बटन यूज हो रहा है तो आप उस मेन बटन पे जाएंगे, वहां पे जाके आप उसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर जगह वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी, हर जगह वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अभी यहाँ पे हम कार्ट वाले को चेंज करते हैं। यहाँ कार्ट, ये आपका टेक्स्ट जो है ऑटो विड्थ होना चाहिए, और आपका ये जो पूरा फ्रेम है ये आपका ह्यूज में करें इसको आप इस तरीके से, यहाँ से आपका सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैंने सिर्फ इस पे अप्लाई किया तो ये बाकी उसके नीचे जितने भी वेरिएंट्स आ रहे थे उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसने वो प्रॉपर्टी खुद ही ले लेता है। अब यहाँ पे आपके आइकन्स कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। आई थिंक आपने इसकी स्पेसिंग वगैरह के साथ किया या फिर आपने मैम वो सर्च वाला नहीं हो रहा था उसके साथ छेड़छाड़ी करता, वो सर्च वाला छोटा किया था। अच्छा ये देखिए 16, इसको आपने सेम रखना है, 24 के आइकन्स रखने हैं सबके। जी मैम। ये स्पेसिफिक हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट जी पे मैम। चलते हैं। मैम इसकी वो प्रोटोटाइप तो नहीं होता, जब एक होता है जब दूसरा करने लगते हैं तो वो ऑन ड्रैग आ जाता है।
आप एक ही चीज को अगर 2 बार प्रोटाइप करेंगे ना, जैसे आप होम है, इसका एक ही आपने ये बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्च है, ठीक है, इसको मैंने प्रोटोटाइप करवाना है। अब मैं इसी एक बॉक्स को अगर 2 बार प्रोटोटाइप करूंगी ना, जैसे ये एक बार मैंने किया ऊपर वाले के साथ, ठीक है, हमारे पास क्लिक की प्रॉपर्टी आ गई। अब मैं इसी बॉक्स को अगर दूसरी बार किसी और के साथ जाके कर देती हूँ, इसको मैं फॉर एग्जांपल नीचे वाले के साथ कर देती हूँ, तो ये हमारे पास ड्रैग का आ जाता है, क्योंकि एक चीज एक बार ही क्लिकेबल होती है, या तो वो ड्रैग होगी या फिर वो क्लिकेबल होगी। तो आप अगर एक बॉक्स को 2 बार वो कर रहे हैं तो वो आता है, अदरवाइज वो नहीं आता। अगर आपसे बाय मिस्टेक आ भी रहे हैं तो आपने यहाँ पे जाके देख लेना है कि आपका यहाँ से ऑन क्लिक होना चाहिए, ऑन क्लिक, ठीक है। यहाँ से भी आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? मैं देखता हूँ। ओके, जुबेरिया क्लास में है? यस मैम। ओके, अच्छा, आपने भी रेक्टेंगल वो सेम दिया था, साइज सेम है? यस मैम। ओके, फिर अब आपने भी ये फीडबैक इम्प्लीमेंट करना है जो मैंने सबको दिया है, कि आपने क्या करना है। ये आपने ठीक किया हुआ है, मतलब आपने इसको फ्रेम तो कर लिया, लेकिन अभी हम इसको जितने भी है यहाँ से आपके ये वाला एरो है ये सिलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से ये मिड में, यहाँ से आपके 4 में 4 की स्पेस होनी चाहिए, और यहाँ से आपका ये ह्यूज आइकन आना चाहिए, यहाँ से ये भी ह्यूज आइकन आना चाहिए। उसके बाद आप देखिए आपका टेक्स्ट जो है वो हमारा ठीक नहीं आ रहा, तो आप इसको एक बार एंटर करें और टेक्स्ट को जो है यहाँ से ऑटो विड्थ कर लें, ठीक है। अभी इसके अंदर, अच्छा, आपने टेक्स्ट के अंदर एंटर प्रेस किया हुआ है, यहाँ पे आपने एंटर प्रेस किया करके किया तो वो आपका नेक्स्ट लाइन के अंदर चला गया, इसलिए ये स्पेस आ रही है। अगर आप इसको बैक स्पेस करते हो तो वो सिर्फ एग्जैक्ट जितना हमारा कंटेंट है वो उतना ही लेगा। इसी तरीके से आपने कार्ड पे भी टेक्स्ट जब आप करें एंटर तब हम प्रेस करते हैं जब हमने नेक्स्ट लाइन के अंदर जाना हो, ठीक है, ये बाकी ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि इसको आपने इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है, शिफ्ट ए प्रेस करना है, उसके बाद इसको आपने मिड अलाइन करना है, सबको इसी तरीके से आपने ऑटो लेआउट कर लेना है। फिर आपने इन चारों को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट ए प्रेस करना है और 0 की स्पेसिंग देनी है। उसके बाद आपने कंपोनेंट बनाना है, उसके 4 वेरिएंट्स ऐड करने हैं, और एक सिलेक्टेड स्टेट बनाते जाएगा, बाकी अनसिलेक्टेड स्टेट, और उसके बाद आपने प्रोटोटाइप करना है। क्लियर है? मेरी कोई इशू तो नहीं है आपको? ओके, ये देखिए स्टूडेंट ने अच्छा किया, गुड जॉब। इसने पहले भी मुझे वीडियो भेजी थी और इसने लर्न किया है, इसको कैचअप किया है। मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था, लेकिन इस स्टूडेंट ने पिछली क्लास में इसको कैचअप कर लिया था। अच्छा, अब मुझे अभी आपके अपने इश्यूज देखें। यहाँ पे मैं इसको जूम करी तो आपका ये बॉक्स की हाइट कम है, वो है क्यों है? ये आपने बॉक्स की हाइट चेंज नहीं करनी। विड्थ को हम 4 पे डिवाइड करते हैं, लेकिन हम हाइट को चेंज नहीं करते। मैंने डिक्लेयर नहीं किया, उससे ही पता मेरे को क्या है। ओके, बाकी आपकी चीजें सारी ठीक थी, ठीक है। आपने यहाँ प्रॉपर्टीज के नेम भी दिए हैं, गुड जॉब। नेक्स्ट स्टूडेंट आइजा, आई थिंक कह रही थी कि मैंने नहीं किया।
सब आपको समझ आ गई है मैंने क्या बताया था? अच्छा ये आपने पीछे रेक्टेंगल क्यों ले रही है? ये आपने पीछे एक रेक्टेंगल सा लिया हुआ है। चेक। नो, ऐसे फ्रेम नहीं बनना जैसे आपने बनाया है। मैम मैं दोबारा ठीक इट्स कर रॉन्ग उसको, वे। ये गलत किया हुआ सारा, मैं कर रही हूँ। ओके, आपको समझ आ गई है ना करना हाँ क्या है? जी, मुझे समझ आ गई, मेरी गलतियां हैं, मैं करती हूँ, ठीक करती हूँ। ओके ओके, जहाँ पे भी इशू हो मुझे आप रीच आउट कर लिया करें। जी अच्छा मुबीना, आपने भी नहीं बनाई। अच्छा अब आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में ये टास्क है कि आपने ये सबने बना के रखनी है, और सबसे पहले हम ये चेक करेंगे आपकी असाइनमेंट, और उसके बाद हम नेक्स्ट वर्क करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें।